Good afternoon, student. So today we have discussed about cash budget. इससे पहले भी हमने एक कैश बजट के क्वेश्चन की प्रिपरेशन की है. ये सेकंड क्वेश्चन है रिगार्डिंग कैश बजट. सो ये फ्रॉम द फॉलोइंग फोरकास्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर मंथ जनवरी टू अप्रैल 2020. ये फोर्थ मंथ के लिए बनाना है. मंथ गिवन है आपको नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल. देन सेल्स गिवन है आपको, परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है आपको, मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है. देन इसी के साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि हम कैश बजट प्रिपेयर करते हुए इनको एडजस्ट करते हैं. फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? द कस्टमर्स आर अलाउड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ. जो कस्टमर है वो जो अमाउंट पे करेगा वो आफ्टर 2 मंथ करेगा. देन सेकंड, जैसे कि आपने नवंबर है, नवंबर में सेल की है आपने, तो नवंबर की जो सेल है वो आप आफ्टर 2 मंथ जैन में लिखेंगे. दिसंबर की जो सेल है वो आप फेब में लिखेंगे. जैन की जो सेल है वो मार्च में, आफ्टर 2 मंथ. जो भी आपने क्रेडिट की है, सेल किया है, वो आप 2 मंथ के बाद लिखेंगे. सेकंड है अ डिविडेंड ऑफ ₹10,000 इज पेबल इन अप्रैल. डिविडेंड आप पे कर रहे हैं 10,000 इन द मंथ ऑफ अप्रैल. थर्ड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड प्लान परचेस्ड ऑन 15th ऑफ जनवरी. आपने प्लांट परचेज किया है 15 जैन को ₹5,000, तो ये हम जैन में एंट्री लिख देंगे 5,000. और बिल्डिंग हैज़ बीन परचेज, कोई बिल्डिंग परचेज की ऑन 1 मार्च, मार्च के मंथ में, एंड द पेमेंट आर टू बी मेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2,000 ईच. अप्रैल में सॉरी आपने मार्च में ख़रीदा है, कोई बिल्डिंग परचेज किया है, उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो मैं 2,000 करूँगा आफ्टर मार्च, यानी कि 2 मंथ. द क्रेडिटर्स आर अलाउ अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ. हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो भी 2 मंथ के बाद ही आप क्या करेंगे, पे करेगा. देन वेजेस आर पेड ऑन फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ. आप जो वेजेस पेड कर रहे हैं, जो मंथ का जो फर्स्ट मंथ है उसके अलावा फर्स्ट मंथ को छोड़कर बाकी जो नेक्स्ट मंथ है वो आप वेजेस पे करेंगे 1 मंथ आगे. ठीक है. नेक्स्ट मंथ लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस इज 1 मंथ. बाकी लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी आप 1 मंथ बाद क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं आफ्टर 1 मंथ. बैलेंस ऑफ कैश इज इन हैंड ऑन 1 जनवरी 2000 इज ₹15,000. ये हमें क्या दिया है, कैपिटल बैलेंस दिया है आपका, यानी कि ओपनिंग बैलेंस दिया है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. पहला ओपनिंग बैलेंस है. ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है मुझे क्वेश्चन में? 15,000. यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस गिवन है मुझे 15,000. नाउ नेक्स्ट एंट्री क्या बोली है मुझे, क्रेडिटर. नेक्स्ट एंट्री मुझे क्या बोली है, क्रेडिटर. फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन की क्या दी है मुझे, द कस्टमर आर अलाउड टू क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ. अ डिविडेंड ऑफ 10,000 इज पेबल इन अप्रैल. ठीक है, तो मैं इसकी एंट्री लिख देता हूँ क्वेश्चन में, जो एंट्री कितना गिवन दिया है. इसकी एंट्री लिख देता हूँ कितना गिवन है मुझे क्वेश्चन में. इसको मैं यहाँ कर देता हूँ. ओपनिंग बैलेंस मुझे दिया है 15,000. उसके बाद मुझे कस्टमर, यानी कि जो मैंने सेल की है, जो मैंने परचेज़ किया है, कस्टमर आर अलाउ. देखिए क्या परचेज़ किया है, जैसे कि 15,000 है मेरा नवंबर में, तो ये जो 15,000 सॉरी सेल जो की है 30,000, ये जो 30,000 है ये मैं किस में लिखूँगा, जैन में. ये मैं लिखता हूँ जैन में 30,000. नेक्स्ट जो 35,000 है वो मैं लिखूँगा मंथ के फेब में, यानी कि फेब मंथ में 35,000. अब जो जैन में मिला है 25,000 वो मैं लिखता हूँ मार्च में. ये मैं लिखता हूँ 25,000 मार्च में. अब जो मुझे
30,000 मिला है फैब में, वो लिखता हूँ मैं अप्रैल में 40,000। ये मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। द कस्टमर आर अलाउड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ, यानी कि आफ्टर 2 मंथ, जो मुझे अभी नवंबर में है वो मुझे पेमेंट कब करना है, आफ्टर 2 मंथ। इसी तरीके से, ठीक है। तो इसका मैं टोटल कर लेता हूँ, क्योंकि यही मेरी एक रिसिप्ट की एंट्री है। इसका मैं टोटल यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका जो टोटल होगा वो हो जाएगा मेरा 0,005,314। इसका मैं टोटल अभी कर देता हूँ। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट भी आपको क्रेडिटर बोला है आफ्टर 2 मंथ, तो मैं यहाँ क्रेडिटर लिख देता हूँ। बोला है द क्रेडिटर आर अलाउइंग अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ, यानी कि जितने भी मेरी क्या बोलते हैं परचेजेस है वो मैं कर लेता हूँ आफ्टर 2 मंथ बोला है, यानी कि जो नवंबर है वो आपको जैन में पे करना है, और जो दिसंबर है वो आफ्टर 2 मंथ, ठीक है। तो जैसे कि दिसंबर में कितना है 15,000, तो ये मैं किस में लिखता हूँ, जैन में 15,000। नेक्स्ट कितना है मेरा दिसंबर में 20, तो ये मैं फैब में लिखूँगा 20,000। नेक्स्ट कितना है मेरा 15,000 जैन में, तो ये मैं कब किस में लिखूँगा, मार्च में। मार्च में लिखता हूँ कितना 25,000, सॉरी 15,000। नेक्स्ट वाला है 20, तो ये मैं लिखता हूँ अप्रैल में, यानी कि 20,000। उसके बाद कौन सी एंट्री है, वेजेस बोला है, मैं वेजेस लिख लेता हूँ। क्वेश्चन भी देखो, वेजेस आर पेड ऑन फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जो वेजेस दिए हैं मुझे वो मैं फर्स्ट मंथ को छोड़ के नेक्स्ट मंथ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मुझे दिसंबर में वेजेस दिए हैं 3200, ठीक है। तो ये जो दिसंबर में एंट्री है वो मैं 1 मंथ बाद दूंगा। पहले 2 मंथ कर रहे थे, अब 1 मंथ करते हैं, यानी कि 3200 में जैन में आफ्टर 1 मंथ। देन उसके नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है 25, वो मैं फैब में। देन अगले वाली कितनी में जाएगी 300, सॉरी हाँ 3000। देन नेक्स्ट 2400, 3000। देन उसके बाद क्या है, मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस गिवन है, क्वेश्चन में बोला है लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस इन 1 मंथ, तो सबको 1 मंथ आगे लिखना है मुझे, यानी कि 1 मंथ छोड़ के, ठीक है, नेक्स्ट मंथ का मुझे लिखना है। जैसे कि मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस मुझे कितना है क्वेश्चन में 1225, तो मैं ये लिखूँगा जैन में, जो दिसंबर का है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 1225। देन उसके बाद अगले वाला 990, वो आ जाएगा मेरा फैब में 1 मंथ के बाद 1050, और नेक्स्ट वाला 1100, ठीक है। अगला एक्सपेंसेस क्या है मेरा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आफ्टर 1 मंथ, यानी कि 1040, 1100, 1150 और 1220। नेक्स्ट है सेलिंग एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सभी लिखने हैं मुझे। सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर 1 मंथ को छोड़ के सेलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि पहले 550, 600, 630 और 570, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डिविडेंड। अ डिविडेंड ऑफ 10,000 इज पेबल इन अप्रैल। ये सिर्फ मुझे किस में पे करना है, अप्रैल में, तो ये दोनों ब्लैंक आ जाएगा। अप्रैल में आ जाएगा मेरा कितना 10,000। देन और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लांट है, प्लान परचेज ऑन 25 ऑफ जनवरी ₹5,000, तो ये जनवरी में आ जाएगा मेरा कितना 5,000। देन ये ब्लैंक। और एक चीज़ परचेज़ की थी, बिल्डिंग, बिल्डिंग लिख देता हूँ मैं। बिल्डिंग कौन से मंथ पे परचेज की है, हैज़ बीन परचेज ऑन 1 मार्च एंड द पेमेंट आर टू बी मेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 ईच, ठीक है। तो ये मार्च में किए हैं, तो 200 ईच किया है आफ्टर,
यानी कि मार्च के बाद उसने पेमेंट करना शुरू कर दिया थी, अपनी इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दिया। देन मार्च, देन अप्रैल। ठीक है, तो ये एंट्री थी हमारी। यहाँ पे मैं इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल बी। अब देखिए इन सब का जो टोटल करते हैं वो आता है मेरा 26015। अब क्या होता है कि हम क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है। क्लोजिंग बैलेंस ये कैसे निकलता है? क्लोजिंग जो बैलेंस होता है ये हम टोटल ए में से टोटल बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। टोटल ए में से टोटल बी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 4500 में अगर मैं 2615 को लेस करता हूँ तो ये आएगा मेरा 18985। ठीक है, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये नेक्स्ट मंथ के लिए मेरा ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ये जो बैलेंस आया मेरा 18985। ठीक है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस होता है। तो अब इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो ये 589 ये आ जाएगा मेरा 3 और ये मेरा 5। ठीक है, अब मैं टोटल ए में से इस टोटल को इसको टोटल कर देता हूँ। कितना आएगा ये मेरा? टोटल करने के बाद 25190। अब टोटल ए में से टोटल बी को लेस कर देता हूँ तो ये मेरा कितना आएगा? कितना लेस होके बचता है? 59782। अब वही ये जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट के लिए हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 28795। अब इसको ऐड करता हूँ तो ये 5373225 हो जाएगा। अभी इसका टोटल कर देता हूँ। ये 1 था 1500, ये 1 था, ये कितना हो जाएगा मेरा? 02822। ठीक है, अब टोटल ए में से टोटल बी को लेस कर देते हैं तो ये आएगा मेरा 57903। अब ये जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट के लिए हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 30975। ठीक है, अब इसका सम कर देता हूँ 57906 ये हो जाता है। ठीक है, सॉरी ये 3 होगा, 40,000 गलती से लिखिएगा, 30,000 है। अब टोटल ए और इसका टोटल बी करता हूँ। बी का टोटल कितना आएगा मेरा? 09273। अब टोटल ए में से टोटल बी माइनस कर देता हूँ तो ये रह जाएगा मेरा 58632। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम जो टोटल ए में से टोटल बी जो माइनस करते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस होता है। तो इसी तरीके से हमने इसको ऐड किया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।